संदेशियां जो संदेश लाती हैं वो कैसे? वो संदेशियां कही जाती हैं जो ध्यान में जाती हैं, संदेश लाती हैं। ऐसे ही है संदेश। जैसे कोई स्वप्न में जाता है, सो जाता है, स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के बाद फिर वो स्वप्न की बात सुनाता है। इतना ही अंतर है कि स्वप्न बंद आंखों से सुसुप्त अवस्था में देखा जाता है, स्वप्न की अवस्था में, और जो साक्षात्कार है वो बैठे बैठाए खुली आंखों से साक्षात्कार में चले जाते हैं। सब नहीं जा सकते हैं। जिन आत्माओं में पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं जन्म जन्मांतर के, वही आत्माएं साक्षात्कार में जा सकती हैं। दूसरी आत्माएं साक्षात्कार में नहीं जा सकती। जैसे रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं हैं या पावन आत्माएं हैं, पतित राजाएं हैं, तो उनमें से कोई भी अनुभव नहीं करता साक्षात्कार में जाने का। क्योंकि बुद्धि पतित है। पतित कर्म में बुद्धि ज्यादा याद लगी रहती है। जो जन्म जन्मांतर की भारतीय रानियां हैं वो साक्षात्कार भी उन्होंने किए हैं। परंतु ऐसा भी टाइम आता है जैसे आज में छोटे रूप में हुआ सिंध हैदराबाद में कि बहुतों को साक्षात्कार हुए। ऐसे ही अंत में भी होगा, लेकिन वो तब होगा जब प्योरिटी के बारे में लोगों में विश्वास ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि रुद्रमाला की वो आत्माएं जो मनन चिंतन मंथन में धीमी गति वाली हैं वो भी साक्षात्कार में जाने लगे, और साक्षात्कार में अपने बुद्धियोग के जो पार्ट खुलने की बात है, उस बुद्धियोग से अपने पार्ट को जो नहीं खोल सकती है वो साक्षात्कार में अपने पार्ट को समझ लें। आगे पूछा है वो संदेशियां मम्मा बाबा से कैसे बात करती हैं? जैसे स्वप्न में कोई किसी से बात करता है ऐसे ही बात करती है। मम्मा बाबा वहां आपस में कैसे बात करते हैं? अरे जैसे स्वप्न में माँ बाप बात करते हैं आपस में, ऐसे वो संदेशियां मम्मा बाबा से भी बात करती हैं और मम्मा बाबा भी आपस में बात करते हैं।